हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अनु। वेलकम टू एक्सीलेंस कोचिंग। तो कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी और आपको ऑर्गेनिक कैसी लग रही है मुझे ज़रूर बताना, समझ आ रहा है या नहीं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस कर लिए हैं सारे इफ़ेक्ट, इंडक्टिव, हाइपर कंजुगेशन, रेजोनेंस, मेसोमेरिक, ये सभी। ठीक है, आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। रिएक्शन इंटरमीडिएट, इससे हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ेंगे कार्बोकटायन, कार्बो अनायन एंड पढ़ेंगे फ्री रेडिकल्स। कार्बोकटायन का मतलब, कार्बो का मतलब कार्बन और कटायन का मतलब पॉजिटिव चार्ज। जब कार्बन पे क्या हो, पॉजिटिव चार्ज, तो कार्बोकटायन। कार्बन पे जब नेगेटिव चार्ज हो तो कार्बो अनायन। और फ्री रेडिकल क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन, कार्बन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन हो। क्लियर है? अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट कार्बोकटायन। आज ओनली कार्बोकटायन के बारे में पढ़ेंगे। आपके इसमें कार्बीन्स, बेंजाइन्स, नाइट्रीन्स ये सब भी आते हैं, बट ये आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में ओनली कार्बोकटायन, अनायन एंड फ्री रेडिकल्स हैं। तो कार्बोकटायन स्टार्ट करते हैं। क्या होता है कार्बोकटायन? मान लो ये कार्बन है, इस पे क्या लगे हैं? 3 हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या है? कोई ग्रुप है, जो कि कोई एटम है जो कि क्या है? ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। कार्बन के कंपेयर में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो क्या होगा? ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ ले लेगा, तो इस पे क्या होगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, इस कार्बन पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये X निकल जाएगा नेगेटिव चार्ज के साथ। ठीक है, तो ये क्या है आपका? कार्बोकटायन, जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हो। तो इस कार्बोकटायन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जैसे कि इस पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है? इस पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, इसे इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो सबसे पहले तो ये क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। इस पे कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन्स। देखो 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स, है ना? तो इसे 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, इसलिए ये 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसमें। इसलिए ये क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल होगा। इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, कंटिन्यूसली टॉपिक चल रहा है तो इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोफाइल होता है क्या है इन जनरल? जो कि इलेक्ट्रॉन लवर हो। इलेक्ट्रॉन फाइल का मतलब लवर, इलेक्ट्रॉन का लवर हो। इलेक्ट्रॉन का लवर कौन होगा? जिस पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। कार्बन पे क्या है? इलेक्ट्रॉन की कमी है, 6 इलेक्ट्रॉन है, इसे 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो ये इलेक्ट्रोफाइल होगा। ठीक है, अच्छा, इसकी हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो ये होगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। शेप कैसी होगी इसकी? ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, ये सब कुछ इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। समथिंग अबाउट कार्बोकटायन के बारे में पूछ सकते हैं आपसे, कार्बोकटायन कैसा होता है? इलेक्ट्रोफाइल होता है या न्यूक्लियोफाइल? तो इट इज़ इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है,
और क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं इसकी? ये तो कुछ था कार्बोकैटायन के बारे में। अब हम एक स्टेबिलिटी ऑर्डर देखते हैं कार्बोकैटायन का, आप उसको नोट डाउन करेंगे। अब देखते हैं कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ऑर्डर। ठीक है, हर एक का स्टेबिलिटी ऑर्डर किया, ऑलमोस्ट सभी का आपको सभी याद रखने पड़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं स्टेबिलिटी ऑर्डर। सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा? सबसे पहले कार्बोकैटायन, ट्राइसाइक्लोप्रोपेन कार्बोकैटायन। ठीक है, इसके बाद जिस पे 2 साइक्लोप्रोपेन होगा वो कार्बोकैटायन। ठीक है, इसके बाद एक कार्बोकैटायन। ठीक है, ये स्टेबल होगा किससे? ट्राइफिनाइल कार्बोकैटायन से। ये स्टेबल होगा डाइफिनाइल कार्बोकैटायन से। ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ऑर्गेनिक में बहुत कुछ आपको लर्न करना। इसके बाद आएगा फिनाइल ग्रुप, नहीं आएगा, डाई हो गया तो प्राइमरी फिनाइल ग्रुप नहीं आएगा, यहाँ आएगा टर्शरी मिथाइल कार्बोकैटायन। ठीक है, टर्शरी मिथाइल कार्बोकैटायन। इसके बाद आएगा फिनाइल कार्बोकैटायन। फिनाइल कार्बोकैटायन। क्लियर? अब इसके बाद आएगा आपका ठीक है अलाइल ग्रुप। इसके बाद आएगा आपका डाइमिथाइल कार्बोकैटायन। डाइमिथाइल कार्बोकैटायन यहाँ पे CH2 पे आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये ज़्यादा स्टेबल होगा किससे? CH3 CH2 पॉजिटिव, और इसके बाद मिथाइल कार्बोकैटायन। क्लियर है? बहुत इजी सीरीज़ है, याद रखने का भी तरीका है। देखो, पहले ट्राइसाइक्लोप्रोपेन वाला, फिर 2, फिर 1, फिर ट्राइफिनाइल, फिर डाइफिनाइल। इसके बाद याद रखना है कि पहले टर्शरी मिथाइल कार्बोकैटायन आएगा, उसके बाद फिनाइल कार्बोकैटायन, इसके बाद अलाइल कार्बोकैटायन, इसके बाद डाइमिथाइल कार्बोकैटायन, देन प्राइमरी कार्बोकैटायन एंड देन मिथाइल कार्बोकैटायन। ठीक है, तो ये है इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर। चलिए करते हैं कुछ क्वेश्चन, देखते हैं कि कौन सा कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, स्टेबिलिटी देखने के लिए एक तो स्टेबिलिटी ऑर्डर है आपके पास, दूसरा सबसे इजी वे और जो कि आपका एग्ज़ाम के हिसाब से पूछा जाता है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो पूछे गए हैं। सबसे पहले तो आपको एक सीरीज़ याद रखनी है, बताया था मैंने उस दिन भी। सबसे पहले आपको सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है? रेजोनेंस या फिर मेसोमेरिक, दोनों एक ही है। ठीक है, एक ही है बट डिफरेंट बहुत सारे हैं, बट अगर हम कंपैरिजन की बात करें तो दोनों को एक ही जैसा लेना है। ठीक है, दोनों में ही रेजोनेंस होता है। इसके बाद क्या होता है? हाइपर कंजुगेशन। इसके बाद आपको इंडक्टिव। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप इस ग्रुप को देखो, ये कार्बोकैटायन है और इसमें जो CH3 लगा हुआ है, ये कैसा ग्रुप है? डोनेटिंग ग्रुप है। आपको लिखवाया था, आप देखना उसमें CH3 कैसा होता है? डोनेटिंग ग्रुप है। डोनेटिंग ग्रुप है तो कौन सा इफेक्ट शो करेगा? प्लस आई इफेक्ट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ाएगा ये कार्बन के ऊपर,
इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ाएगा, और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है और इसको तो इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत भी है, ठीक है। तो ये सब इसको फुलफ़िल करेंगे, लेकिन कुछ ज़्यादा ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाएगी क्योंकि 3 मिथाइल ग्रुप है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के लिए, ठीक है। अच्छा, और हाइपर कॉन्जुगेशन देखें इसमें, देखो रेजोनेंस और मेसोमेरिक तो नहीं हो रहा ना इसमें। रेजोनेंस कब हो सकता है? जब पाई, लोन पेयर्स, पॉजिटिव चार्ज, सिग्मा जब एक सीक्वेंस में होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा कोई पाई बॉन्ड तो आपको दिख ही नहीं रहा है, ना ही लोन पेयर है, क्लियर। तो यहाँ पे रेजोनेंस तो नहीं हो रहा, इसमें भी कोई रेजोनेंस नहीं है, इसमें भी रेजोनेंस नहीं है। तो हम हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट को चेक करेंगे। इसमें इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट हो गया। हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या देखते हैं? अल्फ़ा हाइड्रोजन। अल्फ़ा हाइड्रोजन देखो पॉजिटिव चार्ज के जस्ट बगल वाला कार्बन, तो तीनों ही हैं कार्बन, कार्बन के संग अटैच हाइड्रोजन, अल्फ़ा हाइड्रोजन यानी 3, 6 एंड 9 अल्फ़ा हाइड्रोजन। अब इसमें भी हम रेजोनेंस तो नहीं है, हाइपर कॉन्जुगेशन चेक करेंगे। पॉजिटिव चार्ज के जस्ट बगल में 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन, क्लियर। अच्छा, अब इंडक्टिव इफेक्ट देखें तो इसमें 2 ग्रुप हैं, प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। इसकी बात करें तो इसमें 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन और इसमें भी क्या शो करेगा? प्लस आई इफेक्ट, क्लियर है। और एक ग्रुप ये रहा मिथाइल ग्रुप, इसको मैं यहाँ लिख दूँ CH3 पॉजिटिव, ठीक है। तो ये तो हो गया, इसमें ना अल्फ़ा हाइड्रोजन होंगे, अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होगा ना, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के जस्ट बगल वाला जो कार्बन होता है उससे जो हाइड्रोजन है वो अल्फ़ा हाइड्रोजन होते हैं। इसको अल्फ़ा हाइड्रोजन मत लिख देना, क्लियर। तो इसमें 0 अल्फ़ा हाइड्रोजन और कोई भी इंडक्टिव इफेक्ट नहीं होगा। तो हम इसमें कंपेयर करें A, B और ये हो गया C एंड दिस वन इज़ D। तो कौन ज़्यादा स्टेबल होगा? किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी? जिसमें प्लस आई इफेक्ट तो देखो सभी में कॉमन है, ठीक है, प्लस आई इफेक्ट सभी में, और इसमें तो वो इफेक्ट भी नहीं है। तो आप हाइपर कॉन्जुगेशन को देखेंगे। इंडक्टिव इफेक्ट तो वैसे भी बाद में है प्रायोरिटी उसकी, पहली प्रायोरिटी किसकी है? हाइपर कॉन्जुगेशन की। तो आप हाइपर कॉन्जुगेशन से चेक करेंगे। इसमें 9 है, इसमें 6 है, इसमें 3 है, तो ज़्यादा स्टेबल हुआ ये, इसके बाद ये वाला, और सबसे कम स्टेबल हुआ ये वाला। यानी कि सीरीज़ कैसी आएगी आपकी? A, B, C, D, ठीक है, ये सीरीज़ आएगी। पहले वाले का आंसर है ये। इज इट क्लियर? चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं, इसको रब करते हैं, ठीक है। अब क्लियर है? ये वाला क्वेश्चन देखें आप। इसमें देखो CH2 पॉजिटिव एक सिंपल कार्बोकटायन है, इसे आप न्यूट्रल लिख सकते हैं, ठीक है कार्बोकटायन बट सिंपल है कंपेयर टू अदर्स। इसमें देखो CH2 ग्रुप है, सेम कार्बोकटायन है, लेकिन इस पे NO2 लगा है। NO2 क्या होता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, ठीक है। आप सीरीज़ में देखना NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, और जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है वो शो करता है आपका माइनस आई इफेक्ट, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को क्या कर देगा? कम कर देगा। ये पहले से ही कार्बोकटायन है, इस कार्बन को पहले से ही इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, और ये है ग्रुप, ये और भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो इसको तो और भी ज़्यादा अनस्टेबल कर देगा, ठीक है। ये और भी ज़्यादा क्या हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा। इसे खुद इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है और ये इलेक्ट्रॉन और खींच लेगा, तो माइनस आई इफेक्ट शो करेगा आपके पास। हाइपर कॉन्जुगेशन इसमें नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। और रेजोनेंस भी नहीं है, इसमें माइनस आई इफेक्ट होगा। ओके, इसको देखें, OH को, OH पे क्या है? लोन पेयर्स है, तो ये लोन पेयर्स इसको यहाँ डोनेट कर देगा, ठीक है। इसको इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे, जिस पे कार्बोकटायन है इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे, यानी कि ये इसको स्टेबल कर रहा है, ठीक है। अब इसको देखते हैं, यहाँ पे भी लोन पेयर्स हैं, ठीक, लोन पेयर्स है जो कि डोनेट करेगा,
अब देखते हैं क्लोरीन का केस। इसमें क्या है, इस पे भी क्या होता है, क्लोरीन पे लोन पेयर्स होते हैं जो कि ये डोनेट करेगा, ठीक है। तो ये प्लस इफेक्ट शो करेगा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को इंक्रीज करेगा। लेकिन क्लोरीन के केस में एक एक्सेप्शन होता है कि क्लोरीन क्या होता है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ठीक है। इस OH ग्रुप के कंपेयर ये क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो ये क्या कहता है, डोनेट करने की बजाय इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेता है, विड्रॉइंग का काम कर लेता है, ठीक है। क्लोरीन कैसा काम करता है, विड्रॉइंग का काम। तो यहाँ पे शो हो जाता है -I इफेक्ट। और हैलोजन के केस में अगर हम दोनों इफेक्ट की बात करें तो मेसोमेरिक ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा कंपेयर टू इंडक्टिव इफेक्ट। उसके हिसाब से तो इसका +M इफेक्ट होना चाहिए, ठीक है। ये ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं है। इसका +M इफेक्ट डोमिनेट नहीं करता, यहाँ पे इसका -M इफेक्ट ज़्यादा डोमिनेट करता है। अब इस चीज़ को आपको याद रखना है क्योंकि ये प्रैक्टिकली है कि इसका -I इफेक्ट हैलोजन के केस में, क्लोरीन के केस में, हैलोजन जो भी हैं सारे क्लोरीन ब्रोमीन, उसमें -I इफेक्ट ज़्यादा डोमिनेट करता है, ठीक है। हैलोजन के केस में -I इफेक्ट ज़्यादा डोमिनेट करता है, इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल तो ये होगा क्योंकि इसे इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है और इसने इसको इलेक्ट्रॉन दे भी दिए हैं OH ग्रुप ने। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, ये हुआ A, B, C एंड D, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन हुआ, C। उसके बाद स्टेबल कौन सा होगा, ये वाला A। A क्यों होगा, क्योंकि इस पर तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसको और भी ज़्यादा अनस्टेबल, सबसे ज़्यादा अनस्टेबल तो यही होगा। इसके बाद आ जाएगा आपका D, ठीक है, और इसके बाद आ जाएगा आपका B। ये सीरीज़ होगी, B सबसे ज़्यादा अनस्टेबल होगा कंपेयर टू दिस। क्लियर है, तो ये होगा इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो इसी तरह से आपको स्टेबिलिटी चेक करनी है चारों इफेक्ट को देखते हुए। रेजोनेंस है तो सबसे ज़्यादा रेजोनेंस वाला स्टेबल होगा, देन हाइपर कॉन्जुगेशन, देन इंडक्टिव इफेक्ट। हैलोजन के केस में आपको एक्सेप्शनली याद रखना है कि हैलोजन में 2 इफेक्ट होते हैं, +M इफेक्ट और -M इफेक्ट। लेकिन +M इफेक्ट डोमिनेट नहीं करता, -I इफेक्ट क्या होता है, डोमिनेट करता है, जिससे कंपाउंड क्या होता है, थोड़ा सा अनस्टेबल हो जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना है, यहाँ पे -I इफेक्ट डोमिनेट करता है, ठीक है, हैलोजन के केस में, रिमेंबर इट। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे कार्बो एनायन के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन यहाँ से आया है, प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन आया हुआ है कार्बो कैटायन के ऊपर, ठीक है, आप चेक करेंगे। एंड आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।